पति रहता था परदेश में और बहू सास को नशीली दवाई खिलाकर पीछे से अपने प्रेमी को घर में बुलाकर उसके साथ संबंध बनाती थी। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ? इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है बिहार के गोपालगंज की। बिहार के गोपालगंज में शीतल नाम की एक औरत रहा करती है जिसकी उम्र है 22 साल। आज से 1 साल पहले उसकी शादी हो जाती है और उसके पति का नाम होता है विक्रम, जिसकी उम्र 25 साल होती है। विक्रम बिजनेसमैन है और बिजनेस के काम धंधे में ज़्यादातर लगा रहता है और फिलहाल यहाँ पे शीतल बहुत खुश है कि उसका पति एक सफल बिजनेसमैन है। दोस्तों, शीतल बहू बनकर अपने ससुराल में आ जाती है। उसके ससुराल में उसकी सास और उसका पति और खुद वो 3 लोग ही रहा करते थे। समय अच्छे से गुजर रहा होता है तो दोस्तों, उसका जो पति होता है विक्रम, उसको काम के सिलसिले से बाहर जाना पड़ता है और कई दिन 15-15 दिन तक वह वापस नहीं लौटता है। उधर जो शीतल होती है वह अकेली रह जाती है, उसको तन्हाइयाँ काटती हैं, उसको पति की रह रहकर याद आती है, लेकिन घर के अंदर दोनों ही सास बहू अकेली रहती हैं। अब क्या होता है दोस्तों, अब जो शीतल होती है उसका मन चंचल होता है। वह आस पड़ोस में नज़र मारने लगती है कि कोई शायद लड़का हो जिससे मैं बातचीत कर सकूं, क्योंकि मेरा पति तो यहाँ पर रहता ही नहीं है। पड़ोस में एक लड़का होता है जिसका नाम होता है सत्येंद्र। उसकी उम्र होती है 26 साल। उससे उसकी नज़रें मिल जाती हैं। सत्येंद्र से वह चुपके से बात करने लगती है और एक दूसरे के फ़ोन नंबर ले लिए जाते हैं, दे दिए जाते हैं। अब घंटों तक शीतल सत्येंद्र से बातचीत करने लगती है। दोस्तों, अब क्या होता है, अब शीतल और सत्येंद्र दोनों एक दूसरे के साथ मिलना चाहते हैं, लेकिन बीच में जो शीतल होती है उसकी सास आ रही है, क्योंकि वे मिले भी तो कैसे मिले, सास घर पर जो रहती है। अब क्या होता है, सत्येंद्र शीतल को एक तरकीब बताता है। सत्येंद्र कहता है कि मैं तुम्हें नींद की गोलियां ला कर दूंगा और उन नींद की गोलियों को तुम खाने में मिला देना। तुम्हारी सास खाना खाते ही गहरी नींद में सो जाएगी। उसके बाद मैं तुम्हारे घर में आऊँगा और हम दोनों एंजॉय करेंगे। शीतल मान जाती है और फिर क्या होता है, सत्येंद्र शीतल को नींद की गोलियां दे देता है। शीतल उन गोलियों को खाने में मिला देती है और अपनी सास को खाना खिला देती है। थोड़ी देर बाद सास नींद की गहरी आहोज में सो जाती है। दोस्तों, अब शीतल सत्येंद्र के पास फ़ोन कर देती है। सत्येंद्र उसके घर में आ जाता है और फिर क्या होता है, दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते हैं। दोस्तों, इसी तरह से मामला अब रोज़ का हो जाता है। जो शीतल की सास होती है वह यह भी कहती है कि मुझे पता नहीं, पिछले कई दिनों से कुछ अजीब सा महसूस होता है, क्योंकि नींद की गोली जिस इंसान को खिलाई जाती है उसका शरीर टूटा सा रहता है। लेकिन वह यही कह देती है कि बुढ़ापे का शरीर है, शायद कुछ ना कुछ हो रहा होगा। दोस्तों, अब इसी तरह से मामला चल रहा होता है। एक दिन क्या होता है, एक दिन जो विक्रम होता है, विक्रम रात को बिना बताए अपने घर पर आ जाता है और आकर के जैसे ही अपने कमरे में घुसता है तो वहाँ देखता है कि उसकी पत्नी और पड़ोस का एक लड़का सत्येंद्र दोनों नग्न अवस्था में उसके बेड पर पड़े हुए हैं और संबंध बना रहे हैं। दोस्तों, वह एकदम से गर्म हो जाता है और जोर जोर से गालियाँ देने लगता है। शीतल को भी गाली देने लगता है और उस सत्येंद्र को भी गाली देने लगता है। सत्येंद्र वहाँ से भाग जाता है और उसके बाद क्या होता है दोस्तों, उसके बाद वह पुलिस बुलाता है और पुलिस के अंदर रिपोर्ट दर्ज करवाता है और पंचायत जोड़कर उसको भगाने की कोशिश करता है अपने घर से। लेकिन पंचायत यही फैसला लेती है कि इसको माफ़ कर दिया जाए और इसको अपने घर में रखा जाए। तो दोस्तों, तो विक्रम जो होता है वह इस बात पर विचार कर रहा है, लेकिन वह रखने के मूड में फिलहाल उसको नहीं है अपनी पत्नी को। तो दोस्तों, ऐसी घटनाएं समाज के अंदर हो जाती हैं। ऐसी घटनाओं के बारे में आप क्या कहना चाहते हो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। एक पत्नी, अगर पत्नी सही तरह से रहे तो वह स्वाभिमान होती है अपने पति का, और अगर पत्नी गैर चलन चले तो वह अपमान होती है पति का। दोस्तों, बस यही 2 लफ्ज़ों में पत्नी की डेफिनेशन होती है। तो यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ऐसी पत्नी के बारे में और ऐसे पति के बारे में, ऐसे परिवार के बारे में। दोस्तों, ऐसी वीडियोज़ में बनाकर लेकर आता हूँ जो कि समाज के अंदर घटी घटनाओं के ऊपर होती हैं। अगर आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो इनको शेयर ज़रूर कर दिया करें। अगर आप प्रोग्राम में बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।